बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किए। उनके अभिभाषण के दौरान विपक्ष के लोग लगातार हंगामा और नारेबाजी करते हुए राज्यपाल गो बैक के नारे लगा रहे थे। इस दौरान हंगामे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण पूरा किया। वहीं अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोलते हुए कहा, आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। जनप्रतिनिधि सदन में सार्थक चर्चा करें। सदन से 25 करोड़ लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट ढंग से सभी माननीय दलीय नेताओं को इस बारे में अवगत कराया है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में हो, लोकतंत्र के हित में हो, विधायिका के हित में हो, उन मुद्दों पर एक सारगर्भित चर्चा के लिए तैयार है और हर एक मुद्दे का जवाब भी देने को तैयार है। बजट सत्र के बाद योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार किसान, नौजवान और व्यापार को बर्बाद करने में लगी। वहीं कानपुर देहात कांड पर बोलते हुए कहा, मां बेटी की जान जाने का कारण सरकार, प्रशासन और बुलडोजर। कानून व्यवस्था क्या बुलडोजर से सही होगी? और कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। कहाँ कोई घटना हो जाए, अभी हाल ही में क्या घटना नहीं देखी सबने, एक माँ बेटी जल करके खत्म हो गई। और किसके कारण? प्रशासन, शासन और बुलडोजर के कारण। जो माँ बेटी की जान गई है उसका कारण है सरकार, प्रशासन और बुलडोजर। क्या आज के समय पर बुलडोजर चलाएंगे आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए, सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने जो अपने गमले नहीं बचा पा रहे, पेड़ पौधे सूख गए हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा? सड़क पर देखिए सब सूख गया, सब खत्म हो गया, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। तो ये सरकार दोनों मिलकर के किसान, नौजवान और व्यापार को बर्बाद करने पे लगी है। सरकार कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बजट सत्र में हंगामे के बाद सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा का महिला विरोधी चरित्र उजागर हो गया है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं, हंगामा ही उनका मुद्दा है। वहीं उन्होंने आगे बोलते हुए कहा, आज समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की कगार पर आ गई। समाजवादी पार्टी का महिला विरोधी चरित्र भी उजागर होता है और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, हंगामा ही उनका मुद्दा है। हंगामा करना, बवाल करना और कोई बिना मुद्दे के सदन की कार्रवाई को बाधित करने का काम करना, ये समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा में जबरदस्त हंगामा होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार हर मुद्दे पर असफल। ये सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। आगे उन्होंने रामचरितमानस पर बयान देते हुए कहा कि रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे, ये सभी धर्मों का सम्मान। वहीं सरकार से मांग करते हुए कहा कि अपमान करने वाली चौपाइयों को सरकार या तो प्रतिबंधित करे या संशोधित करे। सभी मुद्दों पर जो सरकार पूरी तरीके से असफल है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है। महंगाई से उत्तर प्रदेश के गरीब, मजदूर, किसान, आम लोगों की कमर टूट गई है। जीएसटी छोटे और मध्यम व्यापारियों के शोषण का माध्यम बन गई है। सभी विकास काम ठप हैं और यहां तक कि डबल इंजन की सरकार। भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग साइकिल से विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने योगी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि योगी सरकार ने व्यवस्था बदलने का काम किया है,
जहां विधायकों का प्रवेश बंद किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी में बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्वारा दिया गया भाषण राज्य सरकार की विफलताओं पर पर्दा डालने का एक निरर्थक प्रयास। आगे उन्होंने कहा कि यूपी में सत्ता भोगी तत्वों को छोड़कर सरकारी दावों के विपरीत आज हर वर्ग सरकार की नीतियों से पीड़ित और दुखी। लोगों को उनका हक व इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, जो सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहत अली खान ने कॉमर्शियल बापू मॉल में लगे अखिलेश आजम खान के शिलापट को हथौड़े से तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। शिलापट तोड़ने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सीबीआई जांच से मुझे कोई ऐतराज नहीं। सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में सीबीआई पर भरोसा नहीं और उत्तराखंड में सीबीआई की मांग कर रहे हैं।